हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दिस पीवाईक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं जेई मेंस के क्वेश्चन जो शिफ्ट 1 में आए हुए हैं, है ना। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है अपने आपको, ये दिख रहा है 9/x माइनस 9/√x प्लस 2 और ये लिखा है 2/x माइनस 7/√x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो कि ये जो x दिख रहा है, √x दिख रहा है, x दिख रहा है और क्या दिख रहा है, √x दिख रहा है ना। तो मैं √x को क्या एज्यूम कर लूंगा, t। और एक बात याद रखना कि t की जो वैल्यू होनी चाहिए किससे बड़ी होनी चाहिए, 0, क्योंकि √x की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहां से ये हो जाएगा 9/t² माइनस 9/t प्लस 2 और ये बन जाएगा 2/t² माइनस 7/t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2t² और ये बन जाएगा माइनस 9t प्लस 9 इक्वल टू 0। या तो ये टर्म 0 हो जाए फिर ये वाला टर्म 0 हो जाए। तो ये बन जाएगा 3t² माइनस 7t एंड प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से अगर अपन सॉल्व करने की तो ये बन जाएगा 2t² माइनस 6t माइनस 3t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2t कॉमन निकाले तो ये बन जाएगा t माइनस 3 और माइनस 3 कॉमन निकाले तो ये बन जाएगा 3 माइनस t माइनस 3। तो t की जो वैल्यू आ रही है 3/2 और t की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 3। और t किसके इक्वल था, √x 3/2। तो यहाँ पे √x ये कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से एक सोल्यूशन आएंगे ऑब्वियसली, है ना, कोई परेशानी नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे आपको बस देखना था कि पॉजिटिव सोल्यूशन आ रहे नहीं, ये करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहां से आप बस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3t² माइनस 6t माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा 3t कॉमन तो ये बन जाएगा t माइनस 2 माइनस 1 और ये बन जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक t की वैल्यू 2 आ रही है और एक t की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। दोनों पॉजिटिव और कोई भी कॉमन नहीं है। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 4। क्वेश्चन है x² प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि बस ये अगर ओपन हो जाए तो फिर आई थिंक सॉल्व कर सकता हूं, बस इसी को तो डिफाइन करना है। अब इसको डिफाइन करने के लिए ये कहां पे 0 हो रहा है, 3/2 पे। तो ये हो जाएगा एक बार 3/2 के राइट में देख लूंगा और एक बार 3/2 के लेफ्ट में। तो 3/2 के राइट में जाऊंगा तो ये कैसे ओपन होगा, प्लस के साथ। तो ये बन जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x² प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की जो वैल्यू आ रही है, यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी -2 प्लस माइनस √4 एंड प्लस 28 विच इज 32 डिवाइडेड बाई 2। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रहा है -1 प्लस माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2√2। तो हमें वो सॉल्यूशन देखना है जो किससे बड़ा हो, 3/2 से। तो आपको एक वैल्यू जो आ रही है ये दिख रही है 2√2 माइनस 1 वाली। 2√2 माइनस 1 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2.8 अराउंड। और 2.8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1.8 एंड 1.8 इज ग्रेटर देन 1.5, यानी यहां से एक रूट आ रहा है विच इज 2√2 माइनस 1। अब यहाँ पे एक केस x लेस देन 3/2 के लिए चेक कर लेते। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा x² और ये नेगेटिव हो जाएगा उस केस में तो माइनस के साथ ओपन हो जाएगा तो -2x प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। x² माइनस 2x और 4 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से जो रूट्स आ रहे हैं ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 विच इज 8। तो ये बन जाएगा 2√2। ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 2। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 1 प्लस √2 और एक आ जाएगी 1 माइनस √2। तो हमें वो रूट देखना है जो किससे छोटा हो, 3/2 से छोटा हो। तो ये तो पक्के से 1.4 2.4 हो गया और ये किसे ये कितना आ रहा है, -0.4 आते हुए दिख रहा है। तो पक्के से ये 3/2 से छोटा, तो एक रूट ये हो गया और एक रूट ये आते हुए दिख गया। अब हमें क्या करना है भाई, सम ऑफ द स्क्वायर्स बताना है। तो इन दोनों रूट का स्क्वायर बताने के लिए आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा 8 प्लस 1 माइनस 4√2 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 2√2।
ये हो जाएगा 9 और 3 ये हो जाएगा 12 माइनस 6√2, 6 कॉमन निकाले तो ये बन जाएगा 2 माइनस, ऑप्शन 3 आते हुए देख जाए। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बोला है कि set of all the if the set of all A belongs to real for which the equation has no real roots in the interval, इसके रूट्स ही नहीं है भाई, है ना। तो रूट्स अगर नहीं है तो इसका d कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। तो जब इसका d लेस देन 0 कर दे तो ये बन जाएगा a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, और ये बन जाएगा 15 माइनस 3a और इंटू बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा लेस देन 0। इसको ओपन कर दो तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25 हो गया, ये बन जाएगा 10 है, और माइनस यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा 60 माइनस 120 और प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 24a लेस देन 0। तो यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 14a और ये 25 तो ये आई थिंक 95 इज इक्वल टू 0 बनते हुए दिख जाएगा। तो फैक्टर्स आई थिंक हमें दिख रहे हैं, ए स्क्वायर ये हो जाएगा 19a प्लस 5a माइनस 95 इज इक्वल टू लेस देन 0, यहाँ भी लेस देन 0, तो a माइनस 19 और ये बन जाएगा a प्लस 5 इज लेस देन 0। तो a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 से लेके 19 के बीच में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा है कि इसके बीच में जो इंटीजर्स हैं वो अल्फा से बीटा, यानी इसके बीच में जो इंटीजर है कहां से कहां के बीच में हो जाएंगे, -4 से लेके 18 तक के बीच में सारे इंटीजर आ जाएंगे। अब बोला इन इंटीजर्स के स्क्वायर का सम बताना है, तो बेसिकली आपको क्या बताना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से लेकर कहां तक 18 का स्क्वायर, और साथ साथ और 4 नंबर और दिख रहे होंगे, है ना, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली ये बात हो गई हमारे। यहां से अगर देखें अपन तो इन सारे के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है विच इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो n की वैल्यू तो 18 है तो ये बन जाएगा 18 इंटू 19 इंटू 2n प्लस 1 विच इज 37 अपॉन 6, प्लस ये 4 नंबर्स को ऐड करोगे आप 16 और ये 9 25, 25 4 ये कितना आता दिखेगा 30। अब इनको सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 57 इंटू 37 प्लस 30। इसको लिख दूंगा मैं 57 इंटू 40 माइनस 3 प्लस 30, तो ये बन जाएगा 228, तो ये बन जाएगा 2280 माइनस 53 7 जा 150 और ये बन जाएगा 171 प्लस 30। तो ये अगर इसमें से 171 सब्ट्रैक्ट कर दे 2280 171 तो ये बन जाएगा 90 और ये आ जाएगा 1 और ये बन जाएगा, इसमें क्या ऐड करना है 30, तो ये बन जाएगा 2139। ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 4 आता है। हाँ जी सर बताएं। बता दिया यहाँ पे प्लस 14 है, क्या ए स्क्वायर प्लस 14 है माइनस 19, यहाँ पे आप ऊपर ले रहे हो ना, 24 है माइनस 10 प्लस 14 है। गलत लिखा है क्या मैंने? हाँ पर आपका आंसर सही है। ठीक है, बाई चांस देखो, वैसे तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो जो ऑनलाइन देखेगा समझ जाएगा, टीचर तो इंटेलिजेंट है ना, गलत कर दिया बस। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इस बात की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ द इक्वेशन ऐसा कुछ लिखा है हैज इक्वल रूट्स वेयर a प्लस सी गिवन है एंड b की वैल्यू गिवन है, देन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है ना। तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या है कि d क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो बस इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ये बन जाएगा ए सी माइनस बी सी इंटू ये बन जाएगा ए बी माइनस ए सी, और ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। ये काम करना ही था। अब इसको तुम अगर स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बनता हुआ दिख जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये बन जाएगा -2 AC, तो ये बन जाएगा -2 AC बी स्क्वायर -4 टाइम्स, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी सी और इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो ये बन जाएगा -a स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये बन जाएगा -b स्क्वायर AC
और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो प्लस ये बन जाएगा ए बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो -4a² bc, और ये बन जाएगा +4a² सी स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा +4b² ac -4ab सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा b² सी स्क्वायर प्लस b² a स्क्वायर +4a² सी स्क्वायर, और ac b² कहीं दिख रहा है हमें, ac b² विच इज ये दिख रहा है, तो इसको अगर इसके साथ लेके आ जाओ तो ये बन जाएगा 2ac b² -4a² bc, और ये बन जाएगा +4a² +4b² ac इज इक्वल टू 0 आते हुए दिखेगा। ठीक बात है। तो आपको यहां से ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा कुछ लिखा है, bc का होल स्क्वायर प्लस ab का होल स्क्वायर प्लस 2ac का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है ना। अब ये ऐसा लग रहा है कि इसको 2ab 2bc और 2ca के टर्म में देखने की कोशिश कर सकते हैं अपन। तो आपको पता है कि एक टर्म में माइनस है, एक टर्म में क्या आते दिख रहा है हमें माइनस, और दो टर्म में कैसा आते दिख रहा है हमें प्लस आते हुए दिख रहा है ना। तो पक्के से इधर से दो टर्म ऐसे दिख रहे होंगे जो नेगेटिव के साथ होंगे, और दो टर्म और एक टर्म कैसा होगा प्लस के साथ होते हुए दिखेगा। ठीक बात है। तो अगर मैं इसको देखूं, दो टर्म नेगेटिव या फिर एक टर्म पॉजिटिव बन जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि दोनों में फिर दो नेगेटिव होते हैं सर। दो नेगेटिव होने चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक बार चेक करते हैं कैलकुलेशन। सर उधर -4ab² यहाँ पे ये बन जाएगा -4abc² तो लिखा ही है, +4b² ac। यहाँ पे कैलकुलेशन में अगर देख ले तो प्लस उधर ब्लू में आपने लिखा है एंड में +4b² ac, वो नहीं होगा सर, वो नहीं, इसमें नहीं माइनस होगा, -4abc² होगा, ये होगा ना। abc²। ये लिखा है ac b² a² bc, और ये लिखा है b² ac। अच्छा ये सेम ही लिख दिया ना मैंने, ये गलत लिख दिया, ये सेम लिख दिया मैंने। तो ये बनता हुआ दिख जाएगा हमारे पास 4 -4ac abc²। अब आई थिंक अब दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो ये बनता हुआ दिख जाएगा हमें। तो मस्ट प्रोबेबली आप अगर इसको देखोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा bc प्लस ab -2ac का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक बात है, इसी का स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव कॉमन होगा तो सेम ही बात बनते हुए दिख जाएगी। ठीक है, क्योंकि दो नेगेटिव चाहिए और एक कैसा चाहिए पॉजिटिव। मस्ट प्रोबेबली इसी के पहले नेगेटिव आ रहा होगा, मेरे को दिख रहा है ना, अगर 2 से, हाँ। तो यहां से हमारे पास ये बन जाएगा, ये 0 होने के लिए ये बन जाएगा bc प्लस ab इज इक्वल टू 2ac। तो यहां से अगर b कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा a प्लस c, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ac। अब a प्लस c की वैल्यू गिवन है क्या, 15 गिवन है, तो ये बन जाएगा 15 b इंटू 15 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ac, और b की भी वैल्यू गिवन है विच इज 36/5। तो b की जगह 36/5 कर दे तो ये हो जाएगा 36/5 इंटू 15 इज इक्वल टू 2ac, तो ये हो जाएगा 3। तो ac की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 54, और a प्लस c की जो वैल्यू गिवन है कितनी है 15। तो हमें निकालना क्या है a² प्लस c²। तो ये ऐसा लग रहा है कि आई थिंक अब तो यही जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 54, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 108, 117 आते दिख जाएगा। ये मैंने लिखा है a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये 117। हाँ बताओ। हाँ भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिखा है x² माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x² माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 3। आपको कुछ इसमें अच्छा दिख रहा होगा, क्या अच्छा दिख रहा है, दोनों जगह क्या बनते हुए दिख रहा है x² माइनस 9x। तो कभी भी ऐसा कुछ दिखे तो इसको आप क्या एज्यूम कर लोगे t। तो जैसे ही आप t एज्यूम करोगे तो ये बन जाएगा t प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा t प्लस 20 का इज इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा t² प्लस 121 प्लस ये बन जाएगा और 22t माइनस t माइनस 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा t² 22t माइनस t, ये हो जाएगा 21t
121 माइनस 23, तो ये 98 आते हुए दिखेगा प्लस के साथ इज इक्वल टू 0। 98 14 इंटू 7 आई थिंक, तो ये बन जाएगा टी की जो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 14 और एक टी इज इक्वल टू आ जाएगा 7। और टी था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 14 और एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 7। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशनल रूट्स की बात करनी है। हाँ जी, हाँ जी, सही बोला। ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा -7। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा -7। तो यहां से अब सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो रूट्स आ रहे हैं वो 7 और 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 2। और यहां से 81 यहां से तो दोनों ही रेशनल रूट्स आएंगे मेरे को लग रहा है ना, तो फैक्टर्स बन नहीं रहे, तो हमारे पास जो सम आते हुए दिखेगा कितना जाएगा भाई, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 7 इंटू 2 विच इज 14, क्योंकि यहां से जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल आते हुए दिखेंगे। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है भाई कि अल्फा नॉट बीटा नॉट बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये वाले टर्म की बतानी है। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को अपन ऐसा लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है विच इज माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, तो माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 एंड अल्फा बीटा की जो वैल्यू है -1 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा +1 होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 2 पुट करोगे तो ये -1 अपॉन 2 पुट करते ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 विच इज 1/2। ये आ गया हमारे पास क्या, एफ ऑफ थीटा आ चुका है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, यानी ये क्या होना चाहिए उस केस में मैक्सिमम, तो कॉस थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है, स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1/4, तो ये बन जाएगा 5/4 का स्क्वायर माइनस 1/2 विच इज 25/16 माइनस 1 अपॉन 2, तो 16 25 माइनस 8 इज 17 अपॉन 16 बनता हुआ दिख जाएगा और 25 माइनस परफेक्ट है। इसके अलावा अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट कर दूं, मिनिमम के लिए क्या पुट करना पड़ेगा 0, तो ये बन जाएगा 1/2 आते हुए दिख जाएगा मिनिमम, तो स्मॉल m की वैल्यू होगी और ये कैपिटल M की। अब हमें इसमें क्या निकालना है 16 टाइम्स m प्लस m, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 17/16 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 25/16, तो जो वैल्यू आते दिखेगी विच इज 25। तो ये शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चंस है ना, शिफ्ट 2 में भी अप्रैल वाले शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। अब इस क्वेश्चन में आप न्यूटन थ्योरम का यूज कर सकते हो है ना, क्योंकि कभी भी आपको हायर पावर्स दिखे बिना उसके भी सॉल्व हो सकता है ना बहुत आराम से, लेकिन बहुत ही हायर पावर्स गिवन है जैसे P23 P25 एंड P24, और यहाँ पे क्या लिखा है गामा की पावर n और डेल्टा की पावर n, और यहाँ पे क्या लिखा है अल्फा की पावर n बीटा की पावर n, Pn इसके लिए डिफाइंड है और Qn इसके लिए डिफाइंड है। क्या ये बात ठीक है? अब मेरे को पता है कि अगर मैं इस इक्वेशन के लिए बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस √3x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो मेरे को पता है कि अगर मैं Pn जो हमारे पास है ये गिवन है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो इसको ये Pn सेटिस्फाई करेगा, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ये बन जाएगा Pn प्लस √3 टाइम्स Pn माइनस 1 और ये बन जाएगा -16 टाइम्स Pn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें मैक्सिमम वैल्यू P की कितनी है, P के नीचे मैक्सिमम कितनी है 25, तो यहां से n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे अपन 25, तो ये बन जाएगा P25
प्लस रूट 3 P24 इज इक्वल टू 16 टाइम्स, ये बन जाएगा 16 टाइम्स P23। तो मेरे को पता है कि इसमें ये नीचे लेके आना है 2 टाइम्स P23, तो 2 टाइम्स P23 नीचे लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा P25 प्लस रूट 3 P24 अपॉन में हो जाएगा 2P और 23। ये जो वैल्यू है किसकी इक्वल आता दिखेगी? ये बेसिकली ये क्या लिखा है, रूट थ्री इंटू P24 है ना, रूट 3 इंटू P24। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा है Q25 माइनस Q24 अपॉन 20। तो ये जो जिसके रूट्स है विच इज गामा और डेल्टा, ये उसकी इक्वेशन ये थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कौन सेटिस्फाई करना चाहिए? ये हो जाएगा Qn प्लस 3 टाइम्स Qn माइनस 1 माइनस Qn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे Q की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 25, तो n इज इक्वल टू 25 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा Q25 प्लस 3 टाइम्स Q24 माइनस Q23 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा Q25 माइनस Q23 इज इक्वल टू माइनस 3Q24। तो Q24 से डिवाइड कर दोगे तो Q25 माइनस Q23 अपॉन Q24 इज इक्वल टू -3। तो एक जगह से -3 आ रहा है और एक जगह से कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो वैल्यू जो आ रही है कितनी आती दिखेगी हमें? 5 आते हुए दिखते हैं। ठीक बात है। बिना इस तरीके के भी सॉल्व हो सकता है बहुत आराम से वैसे। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली इसमें देखा हमारे पास गिवन है Pn गिवन है विच इज Pn इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। इसमें P10 जो हमें बता रखा है ये बता रखा है 123, P9 जो बता रखा है कितना बता रखा है 76 और P8 जो बता रखा है कितना बता रखा है 47। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखने वाली बात ये थी कि इन दोनों का जो सम है किसके इक्वल है? P10। इन दोनों का ऐड करोगे तो किसके इक्वल आता दिख जाएगा हमें? P10। तो ये आपको दिख रहा है कि P10 जो है किसके इक्वल है? P9 प्लस P8। अब ये देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि ये लिखा है P10 माइनस P9 माइनस P8 इक्वल टू 0। क्या बात ठीक है? अब ये ऐसी सिचुएशन कब बनती थी? ऐसा लग रहा है कि Pn लिखा है माइनस Pn माइनस 1 लिखा है और क्या लिखा है P। ठीक है, इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन में रखे गए होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन को जो रूट्स है वो क्या है? अल्फा और बीटा। तो अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? 1 ही है, जो कि 1 आ भी रहा है। तो हम बता सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन बतानी जिसके रूट्स क्या है? 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो उसके लिए आप निकाल सकते हो कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू आती दिखेगी ये कितनी आ जाएगी? -1। अल्फा बीटा कितना था? 1 था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 विच इज -1। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस दोनों ही -1 है, तो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? सेकंड ऑप्शन आता दिख जाएगा, है ना। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन तो मतलब ये लोकेशन ऑफ रूट पे तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव एंड दोनों ही रूट्स कैसे बता रखे हैं? पॉजिटिव बता रखे हैं। तो दोनों रूट्स, पहले तो दो रूट्स की बात हो रही तो डी की जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डी जो इसका आ जाएगा ये हो जाएगा 4 टाइम्स a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 9, और ये बन जाएगा प्लस कर देता हूं और इसको मैं a माइनस 1 बोल देता हूं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को मैं भेज देता हूं उधर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a प्लस ये बन जाएगा 9a माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर और ये 9 माइनस 9 तो 0 हो जाएगा, और ये बनता हुआ दिख जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा a इंटू a प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से a की जो वैल्यू हो जाएगी -∞ से 0 यूनियन -3 सॉरी -3 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। तो ये एक पार्ट तो सॉल्व हो चुका है ना। दोनों रूट्स पॉजिटिव, यानी सम ऑफ रूट्स भी कैसा होगा? पॉजिटिव। सम ऑफ रूट से देख लो या फिर वर्टेक्स वाले तरीके से देख लो कि वर्टेक्स किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। दोनों बातें सेम ही है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये बन जाएगा आई थिंक
a माइनस 3 अपॉन a माइनस 1 और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक माइनस मैंने एडजस्ट कर लिया है ना, माइनस b बाई a लिखा तो यहाँ से एक माइनस आएगा, वो इसके साथ मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। यहां से अगर ग्रेटर देन 0 तो a की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। इसके अलावा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होना चाहिए या फिर 0 इंटू एफ ऑफ 0 कैसा होना चाहिए, और 0 इंटू सॉरी a इंटू एफ ऑफ 0 जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा वो ग्रेटर देन 0 है। तो अल्फा बीटा कितना आ रहा है 9 अपॉन 1 माइनस ए जो होगा ग्रेटर देन 0। तो यहां से आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 9 अपॉन a माइनस 1 जो होगा वो जाएगा लेस देन 0। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी किससे कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। अब इन सबका इंटरसेक्शन ले लिया अपन, तो सबका इंटरसेक्शन लेने पे ये चीज और ये चीज, तो a की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से ये आ जाएगा -3 और -3 पे ये भी -3 इधर भी इंक्लूडेड है, इधर भी इंक्लूडेड है और इधर भी है। तो ये ऐसा कुछ आंसर आते हुए दिखेगा, ऐसा ही कुछ है क्या। और यूनियन अगर मैं इसके साथ, और ये हो जाएगा हमारे पास -3 और ये 0 से लेके 1 और ये बन जाएगा यूनियन, यहां से 0 आ रहा है, 0 पे क्लोज था ना वहां पे, और इधर भी 0 पे, इधर भी 0 पे क्लोज है, इधर भी 0 पे क्लोज है। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 आते हुए दिख जाएगा ओपन के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसमें मैं जो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना था, तो 2 अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी, अल्फा पॉजिटिव लेना है क्योंकि माइनस अल्फा ऑलरेडी लगा रखा है, तो ये बन जाएगा 6 प्लस बीटा तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 7। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे तो नहीं है बट थोड़ा बहुत सोचना है और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस n इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू 20 से 100 इज अ नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो पहले रूट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट्स अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 और ये बन जाएगा प्लस 4n डिवाइडेड बाई कितना तो दिखेगा 2। तो अल्फा एंड बीटा जो आ जाएगी ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस n बनता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि 4 कॉमन निकाल लिया वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रल रूट होने के लिए ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए अगर ये 4 है तो एक तो n की वैल्यू क्या दिखेगी हमारे पास 21, क्योंकि हमें n की वैल्यू 20 से स्टार्ट करनी है ना, तो 21 होगा। इसके बाद 36 बनना चाहिए, तो 36 बनने के लिए क्या हो जाएगा 49 बनने के लिए क्या हो जाएगा 45, 64 बनने के लिए क्या हो जाएगा 60, 81 बनने के लिए हो जाएगा 77 और 100 बनने के लिए क्या हो जाएगा 96। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी इंटीग्रल वैल्यू से भाई 6 हो जाएगी, ऐसा कुछ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इसमें बता रखा है कि let the set of all values of for which the both roots of the equation are negative real numbers। बस सेम ही काम करना है पिछले जैसा। इसमें क्या करना है, d की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा जो है ये क्या करेंगे अपन लेस देन 0, और एक टर्म क्या हो जाएगा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि तीनों रूट्स दोनों रूट्स कैसे हैं नेगेटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम नेगेटिव और d कैसा होगा ग्रेटर देन 0। सेम क्वेश्चन है बस, तो दूसरे शिफ्ट में आया होगा तो बस ऐसा ट्विस्ट के साथ देते हैं ना कि सॉल्व नहीं हो पाएगा तुमसे, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें मॉड है, 2 मॉड है यहाँ पे, तो 2 मॉड है तो हम यहाँ पे नंबर लाइन पे दोनों मॉड को अलग अलग देखेंगे। ये 3 पे 0 हो रहा है और ये 2 पे 0 हो रहा है। तो एक केस लेंगे जब x की वैल्यू किससे बड़ी है 3 से, तो x जब 3 या फिर 3 से बड़ा है तो ये कैसे ओपन होगा प्लस के साथ, और ये भी कैसे होगा प्लस के साथ। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये बन जाएगा 3x माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस x और ये बन जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। अब इसके अगर आप रूट्स निकालने जाओगे तो ये रूट्स आते दिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये बन जाएगा प्लस माइनस, ये बन जाएगा 32 प्लस 1 ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2। तो एक तो रूट नेगेटिव होगा तो वो तो देखना ही नहीं क्योंकि 3 से, और ये एक रूट हो जाएगा 33 माइनस 1/2। तो 33 की बात करें तो 5 से ज्यादा होता है और 6 से कम होता है, तो 6 भी होता तो 6/2 विच इज 3 - 1, तो 3 से तो
छोटा ही है, तो ये भी दोनों में से कोई भी रूट काउंट नहीं होगा। अब एक केस लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। तो 2 और 3 के बीच में ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये बनता हुआ दिखेगा हमारे पास माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा -3x, और एक माइनस ऑलरेडी है तो ये बनता हुआ दिख जाएगा +9 + 1 = 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 10 = 0। वापिस यहाँ से रूट्स निकालेंगे तो आई थिंक इसके d जो ही आ रहा है वो d कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इससे तो कोई रूट आएगा ही नहीं है ना। एक केस आ जाएगा x < 2 वाला, दोनों ही नेगेटिव ओपन होंगे, तो ये बन जाएगा -x² + 2x -3x + 9 + 1 = 0। तो -x² और ये बन जाएगा -x + 10 = 0। ये x² + x - 10 = 0। रूट्स जो आ जाएंगे ये बन जाएगा x1 x2 की जो वैल्यू हो जाएगी -1 ± √40 एंड +1 ये हो जाएगा 41 / 2 आ जाएगा। तो प्लस वाला तो आई थिंक 41 - 1, 41 6 से बड़ा है, तो 6 - 1 ये हो जाएगा आई थिंक, और 6 - 1 तो ये हो जाएगा 5/2, यानी एक तो 2 से बड़ा आ रहा है और एक 2 से छोटा आ रहा है, तो एक ही रूट आएगा इसमें -1 - √41/2। यहाँ से एक रूट आया और यहाँ से कोई भी नहीं आया था ना, यहाँ से कोई भी नहीं आया था, तो एक ही रूट आते हुए दिखेगा, विच इज ऑप्शन 3। ठीक बात है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये लिखा है x + 2 का होल स्क्वायर प्लस x - 2 - 2 = 0 एंड द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। वापस इसको सॉल्व करने के लिए तो आपको पता है दो केसेस लेना है, क्या क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड एक लेना है x लेस देन 3। इसमें पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और एक में नेगेटिव के साथ, दोनों रूट्स निकालने हैं। इस क्वेश्चन में आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे, एक तो दिख रहा है क्या हमारे पास -2 और एक दिख रहा है 2, तो एक इधर इस रीजन में और एक इस रीजन में और एक इस रीजन में। इस रीजन में देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, इस रीजन में देखेंगे तो कैसे ओपन होंगे। देखो इसको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव के साथ ओपन करो या फिर नेगेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। तो बस इसी को देखना है तुमको, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये 3 रीजन बनाएंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आते हुए कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा, और वो हमें नहीं पता क्या आंसर होगा। किसी को याद है 26? ठीक है, तो 26 मान के चल लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बस इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही थे ना आई थिंक। तो टोटल 14 क्वेश्चन आए, जिसमें से मेरे को लगता है कि 10 क्वेश्चन ऐसे थे तो बहुत आराम से किए जा सकते थे। अगर एक क्वेश्चन ये था थोड़ा मान के चलो डिफिकल्ट था, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये भी डिफिकल्ट कैटेगरी मान के चल लेते, कंडीशन नहीं आते, ये सारे जो मॉड वाले इजी ही है। इसके अलावा ये जो एक क्वेश्चन था, ये दोनों इजी कैटेगरी में रखेंगे। जिसमें d = 0 करना था और abc + c वाला टर्म था, वो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में शायद नहीं दिखे, या फिर वो जो इक्वेशन है वो सॉल्व करना हमें समझ में नहीं आता है कैसे सॉल्व करें, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है और हम बहुत स्पीड में कर रहे होते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेईई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा, इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, and let's meet in the next class. Go for Jeet.